स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, बिहार सिविल कोड प्यून का यहाँ पर एक और समान हिंदी का हम न्यू प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें 2 से 3 सेट हम डिस्कस करने वाले हैं समान हिंदी का। इसलिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर रिवीजन करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है। पहला सवाल है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? तो आदि का होता है अनादि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। दूसरा क्वेश्चन में है कि रिक्त स्थान को भरिए। सवाल में है कोयल रही है, तो भरना होगा कोयल कूक रही है। ऑप्शन डी राइट होगा। 3 में पूछा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले यहाँ पर गगनचुंबी जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखना राइट है। तो नेक्स्ट में देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए अमृत का पीयूष होता है, करेक्ट आंसर डी होगा। 5 में पूछा है विलोम शब्द आदान का उल्टा शब्द क्या होता है। तो याद रखिए आदान का प्रदान होता है, जो राइट आंसर सी में है। नेक्स्ट 6 में लिखा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो नेक्स्ट 7 में देखिए लिखा है कि अपनी हत्या करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो अपनी हत्या करने वाला को हम आत्मघाती कहते हैं, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखिए जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आँखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आँख में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो प्रख्यात का जो है प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। और सवाल लिखा है वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया। तो यहाँ पर होना चाहिए श्रोताओं की नहीं, श्रोताओं का मन मोह लिया। तो 11 का राइट आंसर सी ऑप्शन में सही होगा। चलिए 12 में है कि सही वर्तनी वाले शब्द इनमें कौन है। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष लिखना बी ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट सवाल 13 में कहा है कि किस भाग में त्रुटि है ये बताइए। सवाल में भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो कठोरता यहाँ पर देखिए गलत है, यहाँ पर होना चाहिए कठोर जीवन जीता है। तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब फ्रेंड्स 14 से 18 तक आप सभी का गद्यांश का सवाल है। तो गद्यांश को आप वीडियो को रोककर इसे पढ़ के आंसर जरूर करिए। तो फिलहाल इस गद्यांश को हम स्किप करते हैं और सीधा 19 नंबर सवाल से आप लोग राइट आंसर करिए। तो 19 में देखिए कहा गया रिक्त स्थान को भरिए। लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पर क्या भरना होगा। तो लिखना होगा ऑप्शन सी, वह लड़का बहुत चालाक है। क्वेश्चन 20 दिया है, लिखा पर्यायवाची शब्द बताइए विभूति का। तो विभूति का पर्यायवाची शब्द ऐश्वर्य हो जाता है, जो आपका राइट आंसर डी में दिया गया है। तो 21 में देखिए एक फिलर्स है, लिखा अंग का है हिस्सा, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 21 का। तो 21 का आंसर बी करना होगा, अंग का अर्थ है हिस्सा। चलिए 22 का आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या होगा। लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए, यहाँ पर कौन सा होगा 22 का राइट आंसर। तो अल्पायु लिखना ऑप्शन डी में क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक मुहावरा दिया है, उल्लू बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 23 का राइट आंसर बी होता है, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। तो 24 में देखिए कहा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जन्मनांध यहाँ पर जो लिखा गया है बिल्कुल सही आंसर होता है।
25 में कहा गया रिक्त स्थान को भरिए, ज्योति ने एक गीत सुनाया। तो ज्योति ने कैसा गीत सुनाया है? तो मधुर गीत, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। 26 में लिखा है एक आँख का ना भाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आँख ना भाना, तो 26 का ए हो जाएगा कि जरा भी अच्छा ना लगना। क्वेश्चन 27 में देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा है, पुलीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पुलीन का होता है कगार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कि जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसे हम बंजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मांस खाने वाला के लिए एक शब्द बताइए। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। 30 में देखिए विलोम शब्द पूछा गया है, स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्तुति का आंसर सी हो जाता है निंदा। और नेक्स्ट प्रश्न 31 है, लिखा तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा? 31 में तो अग्नि जो होता है यहाँ पर तत्सम शब्द। अगला सवाल है, निम्न में से आरी प्रत्यय इनमें से किसमें है? तो आरी प्रत्यय यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो महामारी, महामारी में आप देखेंगे तो ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा गया फ्रेंड्स, जगदीश का संधि विच्छेद करिए क्या होता है? तो जगदीश का होता है जगत जोड़ ईश, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? ठीक है, तो उच्चारण का राइट आंसर बिल्कुल होता है डी ऑप्शन में, उत जोड़ चारण। और 35 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। लिखा है आजन्म में कौन सा समास है? इसका आंसर हम कई बार आप सभी को बताए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। और चलिए नेक्स्ट सेट हम डिस्कस करते हैं अब। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीने की इच्छा को जिजीविषा के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित विकल्प में उसका चयन करिए जो कड़वा घूंट पीना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो कड़वा घूंट पीना मतलब होता है चुपचाप अपमान सहन करना। और क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 73 है, सही वर्तनी वाले शब्द बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? तो 73 का बी ऑप्शन राइट होगा, विक्रेता ऑप्शन बी में लिखना सही है। तो फ्रेंड्स अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए, विश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विश्व का संसार हो जाएगा बी ऑप्शन में। नेक्स्ट लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, इनमें सही वर्तनी कौन सा है? तो अविलंब लिखना ए ऑप्शन में इसका राइट है। चलिए अगला सवाल 76 में है, लिखा है समास बताइए, राम कहानी में कौन सा समास है? तो राम कहानी में तत्पुरुष समास है जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला सवाल, अब यहाँ पर कहा है कि दिए गए में तत्सम शब्द का चयन करिए, 77 और 78 में कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द होगा? तो 77 में फ्रेंड्स स्वप्न हो जाएगा, ऑप्शन ए तत्सम शब्द। और वहीं 78 में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अस्तन तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए 79 में है, मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो मुद्रिका का होता अंगूठी, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल 80 दिया है, लिखा है दिए गए शब्द के खंड को बदलिए, केवल संकेत मात्र क्या है? केवल संकेत मात्र के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शब्द केवल संकेत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है अभ्यागत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स अभ्यागत का होता अतिथि, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है 82 में, जो बीत गया है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो बीत गया है उसे अतीत कहते हैं। अगला सवाल लिखा वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, उपरोक्त में अशुद्ध वाक्य के शुद्ध में चयन करिए। अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो 83 का सी हो जाएगा, वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी लिखना सही है। और क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आप सभी का
84 होगा। लिखा है अच्छा लिखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो अच्छा लिखने वाले को हम सुलेखक कहते हैं। और नेक्स्ट सवाल है आसमान टूट पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हम कई बार डिस्कस किए हैं, अत्यधिक संकट आना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया है, दोपहर से पहले के समय को क्या कहते हैं? दोपहर से पहले के समय को हम पूर्वाह्न के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। तोपची लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो तोपची जो है आपका ऑप्शन सी में यहाँ पर सही होता है। 73 में है कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं यहाँ पर कौन सा होगा, ये बताइए। तो 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तात्विक यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट लिखा है परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है, ये बताइए। तो परिश्रम में उपसर्ग होता है परि, ऑप्शन नंबर डी। और अगला सवाल फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए 75 में दिया है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसका चयन करिए। यानी एक वाक्य गलत लिखा गया है। गलत ऑप्शन डी होगा, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में अशुद्ध शब्द लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल 76 होगा। और यहाँ पर आपका सवाल दिया है नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो नीलकंठ का विग्रह होता है नीला है जो कंठ। तो विशेष विशेषण का बोध हुआ है, इसलिए कर्मधारय इसका राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसकी आशा नहीं की गई है इसे हम अप्रत्याशित के नाम से जानते हैं। सवाल नेक्स्ट है कि बधू जोड़ उत्सव से कौन सा शब्द बनेगा? बधू जोड़ उत्सव से तो यहाँ पर बधूत्सव बनेगा, बी ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि धैर्य किस प्रकार की संज्ञा है? तो धैर्य जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट लिखा है पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले तो ऑप्शन डी हो जाएगा चमत्कार। नेक्स्ट सवाल है कि तत्सम शब्द पहचानिए। 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो तत्सम यहाँ पर वार्ता होगा। अगला सवाल लिखा है पानी पानी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है लज्जित होना, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कि अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में है? तो 83 का बी हो जाएगा, अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 84 देखिए लिखा है देहलता में समास बताइए कौन सा है? तो देहलता में जो होता है कर्मधारय समास, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। अब एक प्रश्न आप सभी को कमेंट करना है 85 का, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है? इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट में फटाफट टाइप करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अप्रॉक्स हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का मैराथन क्लास भी प्रतिदिन शाम 7 बजे से होता है। आप लोग उस सेशन में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।